न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। देखिए, महुआ मोइत्रा की पहचान टीएमसी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर की जाती है। हालांकि उनका विवादों से चोली दामन का नाता भी रहा है। अब वो जब भी कुछ बोलती है तो नया विवाद हो जाता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का एक बयान इन दिनों सियासी भूचाल ला चुका है। गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया जिसने राजनीतिक हलकों में हंगामा मचाकर रख दिया। मामला अब शिकायत और कानूनी कार्रवाई तक पहुंच चुका है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सिर काटने की हसरत, सिर काटने की हसरत, बंगाल में कैसी सियासत, घुसपैठियों पर एक्शन, क्या महुआ को टेंशन, मानसिकता पर सवाल, घुसपैठ को लेकर बवाल। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से चुनावी तपिश महसूस की जा रही है। बयानों और वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। बंगाल चुनाव में घुसपैठ बड़ा मुद्दा होता है। घुसपैठ पर टीएमसी सांसद ने कुछ ऐसा बयान दिया कि जिससे सियासी हलकों में भूचाल मच गया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा एक बार फिर विवादों में है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक विवादास्पद बयान जारी किया है। महुआ मोइत्रा ने घुसपैठ को लेकर अमित शाह पर निशाना साधा है। इस दौरान टीएमसी सांसद ने भाषाई मर्यादा को तार तार कर दिया। महुआ मोइत्रा ने शाह को लेकर काफी हिंसात्मक बयान दिया है। उन्होंने कहा, अगर अमित शाह बांग्लादेशी घुसपैठ को नहीं रोक पाते हैं तो उनका सिर काटकर प्रधानमंत्री की टेबल पर रख देना चाहिए। যেটা ভারতের সীমান্ত আছে, ফাইভ ফোর্সেস সেটাকে রক্ষার দায়িত্বে আছে। ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দায়িত্ব, ডিরেক্টলি সেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব। তা প্রধানমন্ত্রী 15ই আগস্টে তিনি লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী যে ভারতের যে আমাদের জনবিন্যাস সেটা জনগণ বিন্যাস সেটা নাকি বদলে যাচ্ছেন, ডেমোগ্রাফিক একটা চেঞ্জ হচ্ছে। যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। महुआ के बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। टीएमसी सांसद के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। महुआ के बयान को गृह मंत्री का अपमान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। साथ ही साथ टीएमसी सांसद की मानसिकता पर सवाल उठाया है। आज टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि तालिबानी मुझे चाहिए के तृणमूल कांग्रेस ये कोई मोहब्बत की दुकान नहीं, बल्कि ये नफरती सामान के धमकी भरे भाईजान। बीजेपी ने चुनाव आयोग और लोकसभा अध्यक्ष से महुआ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस फिलहाल अपने सांसद के बयान पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन बीजेपी को लेकर पार्टी अभी भी हमलावर है। ये महुआ जी जो बोला है उसके ऊपर हमारा कोई अलग कोई टिप्पणी नहीं है। ये तो भाजपा जो करना चाहते हैं, वो महुआ मोइत्रा क्या बोली है, वो भाजपा का जो ये भेदाभात का डिवाइड का पॉलिटिक्स है, वो उनको क्रिटिसाइज किया, उसको क्रिटिसाइज किया। इस मामलों के लेकर महुआ के खिलाफ नदिया जिले के कोतवाली थाने में बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत स्थानीय निवासी संदीप मजूमदार ने दर्ज कराई है। महुआ मोइत्रा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ वायलेंस भड़काने का प्रयास कर रही है। ये सब इसी बात को स्पष्ट करता है कि इनकी नीति और नीयत देश हित में नहीं है। इनकी नीति और नीयत जनता के हित में नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब महुआ का बयान विवादों में घिरा हो। संसद से लेकर सड़क तक महुआ के बयान अक्सर चर्चा में रहते हैं। इनमें संसद में अपशब्दों का इस्तेमाल, जैन समुदाय पर टिप्पणी, पूर्व चीफ जस्टिस पर टिप्पणी, मां काली पर विवाद और कैश फॉर क्वेरी विवाद शामिल है। लेकिन इस बार उनका शब्दों का वार कानूनी पचड़े तक पहुंच सकता है। इस मामले में आईपीसी की धारा 504 के तहत जानबूझकर अपमान करना, आईपीसी की धारा 505 के तहत सार्वजनिक शांति भंग करना और आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के तहत केस दर्ज हो सकता है। इस मामले में चुनाव आयोग और संसद की आचार समिति स्वतः संज्ञान ले सकती है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन पुशबैक शुरू किया है।
अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले महुआ के बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि इसका किसको नफा और किसको नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, महुआ मोइत्रा के बयान ने इस कदर सियासी भूचाल लाया है कि कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है एक और अभी राहुल गांधी के मंच से किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी जाती हैं, उसके बाद माहौल किस तरीके से गर्म होता है। कल पटना की सड़कों पर हमने प्रदर्शन देखा और काफी उग्र प्रदर्शन था बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस और बीजेपी आपस में भिड़े हुए नजर आए। इसके बाद देर शाम होते होते महुआ मोइत्रा का ये बड़ा बयान सामने आ जाता है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। बयानबाजी इस कदर होती है कि दिन पर दिन किस तरीके से राजनीति का स्तर भी गिरता जा रहा है, इस पर भी आकलन बहुत जरूरी है। हमारे साथ हमारे मेहमान विपुल सुनील जुड़ गए पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, उन्हीं का रुख करेंगे और उन्हीं से समझने का प्रयास करेंगे ये जो दिन पर दिन राजनीति का स्तर गिरते जा रहा है, आखिर इन सब का कारण क्या है और आखिर इसका अंत कब होगा। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। यही समझना चाहेंगे सर कि देख रहे हैं आपकी इन दिनों किस तरीके से राजनीति का स्तर गिर रहा है, भाषाओं का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, आखिर इसका अंत कब है या फिर यह अनंत है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। चित्रा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी जिस तरह चुनाव देख लीजिए पिछले 2.5-3-4 वर्षों में, तो इसके मतलब इसकी सीमा ही नहीं बद रही है कि कहां तक ये लोग जाएंगे और किस तरह की बातें लेकर के आएंगे। तो अब इसमें सुधार, आपने एक प्रश्न किया है कि ये कहां जाकर के रुकेगा। मैं नहीं कह, इसको कहां रोकेंगे ये लोग, क्योंकि राजनीति अपने गिरने की सीमा के हद तक जाकर के गिर चुकी है। और भारतीय राजनीति जिसमें देखिए कैसी कैसी मिसाल रही है, संसद में खड़े होकर के जब अटल बिहारी वाजपेयी बोला करते थे, तब विपक्ष के यही कांग्रेस की, इसमें से बहुत सारे सांसद हैं जो उस समय हुआ करते थे विपक्ष की मुखिया की तौर पर, मतलब लीगली तो नहीं, लेकिन मोटे तौर पर उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता था। और इस बीच उन्हीं के दल से और उनके साथ वाले विपक्षी तमाम दलों से ऐसे ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं, बताइए अब सरपंच से जुदा किया जाए, इस तरह का वक्तव्य आने लगा। तो अब क्या कहा जाए, इस पर मैं कैसे कहूं, कैसी परंपरा रही है और कहां आकर के गिरे हैं। मतलब कहा जाता है, एक कहावत है कि पेड़ से गिर करके और मतलब जमीन पर भी नहीं गिरे, जमीन खोद करके नीचे चले गए। तो इस लेवल पर आज की राजनीति है और इसमें बहुत कुछ कहने के लिए हमारे पास, मैं कह सकता हूं कि मैं निःशब्द हूं ये सब कुछ देख करके कि गृह मंत्री का सर दे देना चाहिए। इस पर मैं बहुत कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं ये कोई आंकड़ा नहीं देने जा रहा हूं आपको, या कोई आकलन नहीं देने जा रहा हूं कि जाकर के रुक जाएगा। लग रहा है क्योंकि ये बयान ही ऐसा है, हमें भी दोहराया नहीं जा रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर चंदन कुमार जी भी जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे उनका भी रुख करेंगे। सर, ये जो राजनीति का स्तर है, ये भाषाएं सुनकर आपको नहीं लगता कि ये गली कूचे में जिस तरीके से दो पक्ष आपस में लड़ाई करते, ये बिल्कुल वैसी हो गई है? बिल्कुल, नमस्कार। जिस प्रकार से ये राजनीति का में भाषा का स्तर गिरता जा रहा है और खासकर हिंसात्मक भाषा जो ये महुआ मोइत्रा ने बोला है, ये हिंसात्मक भाषा है और सिर काटकर प्रधानमंत्री के टेबल पे रख देना, ये राजनीतिक स्तर को बहुत ही निचले स्तर पे ले जा रहा है। जब आप एक नेत्री हैं, आप जब इस तरीके का मैसेज दे रही हैं, तो कार्यकर्ता किस प्रकार के मैसेज और संदेश देंगे। अभी बिहार में चल रहे वोटर अधिकार जो यात्रा है, वोट अधिकार यात्रा, उसमें देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बोला गया व्यक्तिगत तौर पे। तो ये जो नेता लोग हैं, जो नेत्री लोग हैं खासकर, तो इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करके कहीं ना कहीं राजनीति में अपनी एक नहीं होता है कि फेमस होने के लिए इस तरीके का भाषाओं का प्रयोग कर रही हैं और जो राजनीतिक स्तर को बिल्कुल निम्न स्तर पे ले जा रहा है। ये आसपास पड़ोस की जो झगड़े होते हैं, जो जमीनों के लिए विवाद होते हैं, अन्य किसी चीजों के लिए जो लोग विवाद करते हैं, उस तरीके के भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। आप इस तरीके के गृह मंत्री के ऊपर सवाल नहीं उठा सकती और आप कह रही हैं कि घुसपैठिए अगर बंगाल में और पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं तो इसमें अमित शाह जी की
सबसे बड़ी समस्या है और वो उनकी निगरानी में ये चीजें हो रही है, तो उनका सर कलम करना चाहिए। गलत चीज है। आप बताइए कि अगर आप उन्हीं के फर्जी वोटरों के आधार पे आप चुनाव जीत के आते हो, अभी चुनाव आयोग बिहार में ही SIR करा रहा है, कम से कम 3.5-4 लाख लगभग लोगों का हलफनामा दायर किया है जो बंगाल और अन्य देशों से आकर वहां बसे हुए थे, उनका नाम डिलीट किया गया। तो इनको तो समस्या होगी। कल चुनाव आयोग ने भी बंगाल में इस मतदाता सूची का पुनरीक्षण के लिए बात किया है, उसने SIR का बात नहीं किया। तो इनको तो होगी इस तरीके की। अभी जो बिहार में लोग जो चल रहा है, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को इनके द्वारा जो घुसपैठिए बुलाए जाते हैं, इनके द्वारा जो उनका फर्जी वोटर आई कार्ड, आधार और इनके द्वारा जो सरकारी जो बेनिफिट्स है जो इनके द्वारा दी जाती है, तो उसके कारण जो इन्हें वोट बैंक के रूप में वो जो मिलता है, ये इनको तो नागवार गुजरेगा ही। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये गलत है और इस तरीके से हमारे देश के जो भी नेता हैं, जो भी नेत्री हैं, उनको इस तरीके से किसी भी अमर्यादित और हिंसात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देश का इससे माहौल बिगड़ेगा और एक राजनीति का स्तर बिल्कुल गिरता चला जाएगा। बिल्कुल। और तस्वीरें चंदन कुमार जी हमने कल भी देखी थी कि प्रधानमंत्री पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद किस तरीके से पटना में बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए नजर आए। पटना की सड़कों को एकदम रण में तब्दील कर दिया गया था। और ये भी मैं विपुल जी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि मैं दर्शकों को भी बता दूं, क्योंकि मैंने बंगाल में बहुत लंबा समय बिताया है, तो वहाँ की राजनीति भी मुझे अच्छे से समझ आती है। और जिस तरीके से घुसपैठ की बात इस वक्त महुआ मोइत्रा कर रही है, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बंगाल ऐसी जगह है जहां पर प्रॉपर बूथ कैप्चरिंग मैंने अपने आंखों से देख रखी है, तो इस बात से तो कतई भी इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि वहां पर ये चीजें नहीं होती है। लेकिन विपुल सुनील जी, सवाल ये भी उठता है कि एक और SIR का मुद्दा चल रहा है, दूसरी ओर बिहार के बाद अब बंगाल में अगले ही साल चुनाव होने हैं। ऐसे में इस तरीके की जो राजनीतिक स्तर है, जो भाषाई मर्यादा है, वो गिरती जा रही है। लोग इस बीच में क्या समझेंगे? क्योंकि लोगों के लिए तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं वो तो उनके रोल मॉडल्स हैं, अब वो उनको फॉलो करके क्या सीख रहे हैं? निश्चित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक की अगर बात कर रहे हैं और मतलब पश्चिम बंगाल में जिसकी बात कर रही हैं कि जिससे उनको दिक्कत हो रही है, जिनको बाहर करने से उनको दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत के पीछे ये है कि इनकी सत्ता के केंद्र में ये आरोप तो लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर कि क्या नाम है कि वोट चोरी उन्होंने किया, लेकिन इनकी सत्ता की केंद्रीयता ही इन्हीं वोटों पर आधारित है जो तथाकथित तौर पर घुसपैठिए हैं। और तथाकथित तौर पर वोट बढ़ाने का काम निश्चित तौर पर ये सत्ता में रहते हुए इन लोगों ने किया है, बहुत लंबे समय तक लेफ्ट के लोगों ने किया। और फिर उसका काट यही ममता दीदी जिन मुद्दों पर लड़ा करती थी से लंबे समय तक राजनीति के जानकार इस बात को जानते हैं कि लंबे समय तक जिन मुद्दों के लिए लड़ती थी, जिस हिंसा की शिकार होती थी, सत्ता आता है और सत्ता के उसी हिंसा को अधिकार बनाती हैं, उन्हीं घुसपैठियों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाती हैं, बढ़वाती हैं और बूथ कैप्चरिंग करती हैं। निश्चित तौर पर आपका देखा हुआ है, मेरा भी बंगाल से बहुत सीधा जुड़ाव है से लेकर के और कलकत्ता तक में लाल से, तो मैं तो जानता हूं वहां तो सड़कों पे खुलेआम आपकी मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी आज की बात कर रहा हूं जब केंद्र में सरकार है, तमाम राज्यों में सरकार है, बंगाल में सुदूरवर्ती क्षेत्र ऐसे हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आप अपने मौत का वो लेकर के सर पे चल रहे होते हैं। आप कब आपको घेर करके मॉब दिया जाएगा, कब आपको मार देंगे ये तृणमूल के कार्यकर्ता, ये लेफ्ट के कार्यकर्ता, इसकी कोई गारंटी नहीं। और तमाम घटनाएं आए दिन आती रहती हैं। ये गिरने का लेवल ये है कि एक कहावत है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इन्होंने खुद गिराया है लेवल सारी चीजों का। वोट चोरी पर अभी SIR की बात कर रहे थे चंदन जी, बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि क्या नाम है कि बंगाल में इसकी आहट है कि आने वाले समय में फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट से चुनाव आयोग बाहर करेगा। और इस आहट से कलबलाए हुए गुनगुनाए हुए लोग हैं ये। और महुआ जी का तो स्टैंड पुराना, उनको तो पब्लिसिटी इसी तरह से मिलती रही है। और ये उनकी पोस्टर गर्ल है, पोस्टर मतलब पोस्टर पर आने वाली वो है तृणमूल की एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है। और ये तृणमूल कांग्रेस के
सो हिंसा किस तरह से घर करके जमीन बना ली है, मतलब उनके अंदर बैठी है। निश्चित तौर पर बिहार का जिक्र आपने किया इसी प्रश्न में, बिहार में भी कल भी जो हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री की सभा से नहीं, उनकी सभा से, राहुल की सभा से प्रधानमंत्री को जो गाली दी गई वो भी गलत था। और कल जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी का ऐसे झंडा लेकर के और कांग्रेस का झंडा लेकर के जिस तरीके की टकराहट देखी गई, उसको भी मैं कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं सुचित्रा जी। मैंने पीछे भी कहा मैं कोई बीजेपी का स्पोक पर्सन नहीं हूं, यहाँ बैठे हुए हैं बीजेपी के स्पोक पर्सन, वो अपना पक्ष रखेंगे। मैंने पीछे भी ये कहा है कि राजनीतिक गिरावट में कहीं ना कहीं लगभग सारे दलों की भूमिका है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के इस वक्तव्य को देख करके, तृणमूल कांग्रेस की इस नेत्री के वक्तव्य को देखकर तो ये कहा जा सकता है, बिल्कुल, ये सिर्फ महुआ मोइत्रा की बात नहीं, हमने ममता बनर्जी को भी कई बार ही सुना है जब उन्होंने प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की है, अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की है, सुनील जी, और यहाँ तक कि दुशासन तक कह दिया था प्रधानमंत्री को। ये सारे बयान मुझे कंठस्थ है बिल्कुल, और बड़ी लंबी फहरिस्त है ऐसी, कितनी चर्चा की जाए उस पर कम है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा जी भी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अब आपके पास ही आना चाहूंगे, इस तरीके की जो बयानबाजी लगातार चल रही है, अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक में जो भाषाई मर्यादा है वो लगातार गिरती जा रही है। देखिए, इस प्रतिक्रिया है क्या है आपकी, ये तो मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन ये जरूर मुझे जानना है कि इसके बाद आप लोगों का क्या स्टेप होगा, आप लोगों का रिटेलिएशन इस पर कैसे होगा? देखिए, ये तो अब जनता तय करेगी। जनता जनार्दन जो है, जनता की अदालत में ये सारी चीजें छोड़ दी गई कि ये वोट चोरी के नाम पर इन लोगों ने यात्रा शुरू करी। जहां वोट चोरी हो रही है वहां से ये मुंह फेर के बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जो है वहां का सबसे शीर्षस्थ नेता अपने अधीर चौधरी की बात को ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, जहां वो सरेआम आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने किस तरह से 50 लाख से ज्यादा फर्जी और विदेशियों का वोट जो है वहां क्रिएट किया हुआ है। सवाल यह है कि वहां तो वोट चोरी के नाम पर ये जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो यहाँ वहां इनकी दुर्गति क्या होगी। ये जो क्या नाम है, महुआ मित्रा जैसे लोग हैं जो कि बिन पेंदी के लोटे की तरह जो है बात करते हैं, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में आज की डेट में राजनीति पे जिस तरह से ये लोग राजनीति पे उतारू हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता है। और देखिए, कांग्रेस में तो जो व्यक्ति जो है गाली गलौज करके एक सजा याफ्ता अपराधी के रूप में व्यक्ति सशस्त्र नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया हुआ है, उससे हम क्या उम्मीद करें, उससे हम क्या अपेक्षा करें। और उससे भी ज्यादा गलीज इंसान मैं पवन खेड़ा को कहता हूं, जो व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री की माँ बहन की गाली देने वाले लोगों के लेकर ये कहता है कि बीजेपी का जो है कोई टूल है, कोई ऐसी चीज है जिसके वजह से बीजेपी के लोग जो है प्रधानमंत्री के जो है माँ की गाली देने के लिए किसी को उन्होंने उसमें इम्प्लांट किया हुआ है। लानत है ऐसे गलीज इंसान के ऊपर। तो अब इस तरह की अगर ये घटिया लोग राजनीति में रहेंगे और घटिया लोग इस तरह से राजनीति करने को उतारू होंगे, आरोप तो स्वाभाविक है कि इसका संज्ञान जो है वर्मा जी, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उसके बाद इसको पूरा बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, जानबूझ के आपसे प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो असल मुद्दा है बिहार का उससे ध्यान भटकाया जा सके। आरोप तो कांग्रेस आप पर ये भी लगा रही है। नहीं है, सब नकल मुद्दा है। आप मुझे बताइए कि वोट चोरी के नाम पर कर्नाटक का जो एक विवश चेहरा जो है, जो निकाल के लाया गया, बताया गया, वो सब बातें कोरी और झूठी निकली। वो आदमी देश का सबसे बड़ा, जिसको 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने झूठा करार दिया हो, जो व्यक्ति जो है इस देश में सजा याफ्ता अपराधी है, राहुल गांधी, जो जमानत पे छूटा हुआ आरोपी है, पूरा परिवार जो है वो आरोप ग्रस्त है, वैसे व्यक्ति से हम ये अपेक्षा रखेंगे कि वो हमें वो बताएगा कि इस देश में वोट चोरी हो रही है। उस आदमी को ना देश का ख्याल है, उस आदमी को ना कांग्रेस का ख्याल है, उस आदमी को इस देश में वो खाता पीता रहता है, यहाँ मौज लेता है। लेकिन आप ये देखिए कि वो किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार से वो प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है, किस प्रकार से वो व्यक्ति जो है सारी सीमाओं को लांघ गया है। कोई और देश होता तो ऐसे व्यक्ति को जो है कभी माफ नहीं करता। अब ये देश की जनता सब देख रही है कि राहुल गांधी इस देश में कर क्या रहे हैं। चलिए वर्मा जी, अब तो ये तय होगा बिहार के चुनाव में ही कि आगे जनता क्या जवाब देती है, किसके पक्ष में रहती है और किसके पक्ष में नहीं रहेगी। मैं चंदन कुमार जी के पास आना चाहूंगी। ये नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है, बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप
प्रधानमंत्री की माँ बहन की गाली अपने लोगों से दिलवाएंगे। देखिए, इसकी तो जितनी निंदा की जाए वर्मा जी उतनी कम है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है और अपनी गरिमा वो बनाए हुए हैं और शब्दों की गरिमा को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। मैं चंदन कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए चर्चा इस वक्त राहुल गांधी पर नहीं बल्कि महुआ मोइत्रा पर हो रही है और आए दिन वो अपने बयानों की वजह से चर्चा में भी रहती है। अब अगले ही साल बंगाल में चुनाव होना है, तो क्या कह सकते हैं कि बिहार में जिस तरीके से SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ममता बनर्जी को इस बात का कहीं डर सता रहा हो कि अगर बंगाल में भी होगा तो मेरे कोर वोटर्स जो हमने यहाँ पे इम्प्लांट किए हुए हैं कहीं वो ना खत्म हो जाए, इस वजह से ये बयानबाजी अब SIR को लेकर भी तेज हो गई है और अमित शाह और प्रधानमंत्री को भी घेरा जा रहा है इसी बीच। बिल्कुल, आपने जो ये बात कही ये बात सत्य है और कल आप देख सकती हैं, कल शाम को वहां का जो चुनाव अधिकारी हैं बंगाल के, उन्होंने घोषणा की, SIR का उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये घोषणा की कि चुनाव से पहले सितंबर में हम लोग वोटर लिस्ट है उसका निरीक्षण करेंगे, उसको फिर से आकलन उसका बेहतर तरीके से पुनरीक्षण करके, और उसमें तो उनको इस चीज का आभास हो चुका है कि जिस तरीके से बिहार में घुसपैठियों को और फर्जी वोटरों की जो पहचान की गई है और उनका जो नाम डिलीट किया गया है, वही प्रक्रिया पुनः बंगाल में दोहराई जाएगी और ये फिक्स है, इसमें बिल्कुल कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। और जो राजनीतिक जो इनके फायदे हैं, जो फर्जी वोटरों से इनको जो फायदे मिलते हैं, जो घुसपैठिए हैं जो इनको फायदे पहुंचाते हैं, जो बिल्कुल इनके वोटर्स हैं। अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं विपुल सुनील जी बता रहे थे कि कैसे हिंसा के जरिए ये सत्ता को हासिल करते हैं। गांधी जी ने एक बात कही थी कि अगर आपका साधन जैसा है वैसा ही आपको साध्य की प्राप्ति होती है। अगर आप हिंसात्मक तरीके से सत्ता को हासिल करते हैं तो सत्ता सदैव हिंसा पे निर्भर रहेगा। अगर आप अहिंसात्मक तरीके से सत्ता को हासिल करते हैं तो वहां हमेशा शांति और ये चीजें बनी रहेगी, समृद्धि बनी रहेगी। इसका एग्जाम्पल पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बंटवारा किस आधार पे हुआ था? हिंसा के आधार पे हुआ था। जिन्ना की जो हिंसात्मक प्रवृत्ति थी, जो हिंदू और मुस्लिमों को बांटकर अलग करके और उसने पाकिस्तान का विभाजन करा दिया। आज पाकिस्तान की क्या दुर्दशा है आप और हम सब पूरा विश्व देख रहा है। उसी आधार पे पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है और उनके समर्थन में जो लोग हैं, जो नेत्री हैं, जो ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप अभी मुद्दों की बात कर रही थी, मुद्दों के आधार पे लोग कभी बात नहीं करते हैं। SIR मुद्दे पे लोग प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो पुलिस के बैरिकेड, मैं पहले फांद जाऊं, मेरा पहले फोटो आ जाए, मेरा पहले वीडियो आ जाए। अरे यहाँ क्या आप मुद्दों पे फांद दिए ना बैरिकेड पुलिस का, आप मुद्दे पे बात कीजिए ना। कितने हिंदुओं के लिए आपने क्या किया, कितने मुस्लिमों के लिए आपने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया, रोजगार के क्षेत्र में क्या किया, इस पे लोग बात नहीं करना चाहते। ये लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को उकसाना चाहते हैं और उकसाकर उनका वोट बटोरना चाहते हैं। दूसरी बात, क्षेत्रीय दल, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, मैं मानता हूं उसमें जितने भी नेता हैं सब अनपढ़ और गंवार नेता हैं। सबको राजनीतिक विरासत में मिली हुई, चाहे वो बिहार के तेजस्वी यादव हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश के हो, चाहे बंगाल को, क्षेत्रीय दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। उनको राजनीति हासिल करने के लिए वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी जाति को कुछ भी बोल सकते। लाल यादव कैसे बोलते थे? अभी SIR का जब मुद्दा शुरू हुआ था तो राबड़ी देवी ने क्या कहा कि सिर्फ दलितों और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है वोटर आईडी। क्या अब मैं बता दूं, मेरे गांव में ही ऐसे लोग हैं जो सामान्य वर्ग के भी लोग हैं, उनके भी नाम कटे हुए हैं, उनको भी वेरिफिकेशन, उनका सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया है तो आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया जाए। तो आप सिर्फ एक वर्ग का क्यों नाम ले रही थी कि दलितों और सिर्फ मुस्लिमों का ही नाम काटा जा रहा है? क्योंकि आप उनको आपने उनकी सहानुभूति और उनका बात करके उनका वोट बैंक लेना चाहते हैं। चंदन कुमार जी, जाहिर सी बात है, देखिए जब तक तुष्टिकरण नहीं होगी तब तक वोट कैसे मिलेगा, ये बात तो जग जाहिर है। तुष्टिकरण करके वोट कमाने का ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का अलग अलग अपना ये एक मंसूबा बन गया है कि हम पहले डिवाइड करेंगे। जैसे हिंदू को लेकर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे दलित, PDA, मुस्लिम, इन सबको कर करके यहाँ पर वोट बटोरा जाता है। जाहिर सी बात है, ये जग जाहिर है। लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरा मुद्दा उठ रहा है और अमर्यादित भाषा का हर बार प्रयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर तो गिर ही रहा है और लोगों के मन में अब ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर मेरे लिए, हमारे लिए कौन सा नेता है जो सटीक होगा, जो हमें कुछ सिखाएगा, जो हमारा रोल मॉडल होगा। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। विपुल सुनील जी आपका भी, चंदन कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर अविवादित, मतलब इसको कह सकते हैं अमर्यादित बयान, विवादित बयान